सुनिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा गुरुओं के चरणों में कोट कोट नमन और धन्यवाद देना चाहती हूँ उस परम पिता परमात्मा को जिन्होंने मुझे मानव का जन्म दिया, और धन्यवाद देना चाहती हूँ उन माता पिता को जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए, ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी पहचानने का मुझे मौका मिला और यह संस्कारों की वजह से ही हो पाया। मैं सोचती थी कि मैं इस संसार में क्यों आई हूँ, मेरा खुद से ही ये सवाल रहता था, मैं इस संसार में क्यों आई हूँ। बार बार यही मेरा रिवीजन रहता मन से, क्यों आई हूँ। पूजा में ध्यान रहता था तो ज़्यादातर लोग एक ही बात कहते हैं, बस भगवान को पाना है, ध्यान लगाना है। ये वाकई बात सत्य है, लेकिन ये कर्म भूमि है साथियों। मन में एक चाहत थी अपने नाम से जीने की, तो मैंने इतना समझ लिया। मैंने अब तक जितने लोगों को, सफल लोगों को देखा, हो सकता है किसी के पिता बहुत नामचीन रहे हो, किसी के दादा रहे हो, किसी के ससुर जी रहे हो, किसी के पति रहे हो, कोई भी रहे हो, लेकिन उनकी बहू होने का नाम मिल सकता है, बेटी होने का नाम मिल सकता है, पत्नी होने का नाम मिल सकता है, लेकिन यदि अपना नाम कमाना है तो स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। थैंक यू। ऐसा सिस्टम ज्वाइन तो मैंने, अपने छोटे भाई ने मुझे ज्वाइन कराया, और भाई ऐसी चीज है जिस पर पूर्ण विश्वास किया जाता है, मैंने पहली बार में ही ज्वाइन करा लिया। धन्यवाद उन मिस्टर प्रेमपाल सर को देना चाहूंगी जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी सर ने, क्योंकि मेरे भाई के साथ में आए थे तो मेरे लिए भी वो भैया थे, तो बोले दीदी अब तक आपने अपनी मनपसंद साड़ियां पहनी है, एक बार इस भाई के कहने से साड़ी पहन लो, मेरी दीदी एक दिन नोटों की साड़ी पहनेगी। लेकिन थैंक गॉड ऐसा सिस्टम कि काम तो सब हम अपने अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि पैसा सर के घर में भी जा रहा है। दीदी तो साड़ी पहनेगी, लेकिन भैया को भी ताज पहना के रहेगी। मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला, इतने प्यारे प्यारे गुरुदेव मिले, जिनके सानिध्य से ही मैं आज यहाँ तक आ पाई हूँ। इतनी प्यारी टीम मिली, प्रतिपल उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया, सदैव उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया। मैं इस सिस्टम की ABCD भी नहीं जानती थी, करने को विशिष्ट BTC की, B.Ed किया, सब कुछ किया, लेकिन मिस्टर ने जॉब नहीं करने दी और कह दिया किस बात की चिंता है, क्यों कुछ करना चाहते हो। लेकिन कोई नहीं जानता कि हमारे दिल में आग क्या है, कुछ कर गुजरने की आग है। केवल हम लड़की बनकर आए, ठीक है, पिता के घर रहे, पिता के नाम से जाने गए, पति के घर आ गए, पति के नाम से जाने गए, लेकिन मेरा वजूद क्या है। और अपने नाम को पहचान देने के लिए मैं चाहती थी, मैं अब कुछ करना चाहती हूँ। और मैंने जब यह सिस्टम देखा और मैंने कर लिया ज्वाइन, लेकिन बात वही आ जाती है, जोश जोश में कर तो लिया, जा क्या रहा था, दुकानें तो बदलनी थी, साड़ियाँ तो पहले भी मार्केट से लेके पहनती थी, और यहाँ से ले ली साड़ियाँ और शूट का पैकेज मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जा करके मैं मंदिर में बैठ गई, मैंने कहा भगवान मैंने तो कर लिया, लेकिन ये काम कैसा है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने चिंतन किया, मनन किया, दिल से एक बहुत सुंदर आवाज आई, काम परोपकार का है, कर लो बेटा। और मैंने उसी दिन मुट्ठी टाइट कर ली और मैंने इस काम को दमदारी से करना शुरू कर दिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी फौजी सर का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इस मुकाम तक पहुंचाया पूरी शिद्दत के साथ में। और धन्यवाद देना चाहूँगी मिस्टर अंकित सर का और RC सर का, जिन्होंने उंगली पकड़कर इस सिस्टम में मुझे चलना सिखाया। कुछ नहीं आता, मेरी एक माँ की तरह से देखभाल की। धन्यवाद देना चाहूँगी गुरुओं का, जिन्होंने आज मैं जो कुछ आप सबके सामने बोल पा रही हूँ वो सब मेरे गुरुजी की देन है, मेरे गुरुजी की देन है। उनका ये सिखाया सब कुछ आज मेरे पास में है, जो मैं स्टेज के माध्यम से आप सबके सामने कुछ कह पा रही हूँ। इतना दमदार शानदार सिस्टम है साथियों, जाता कुछ नहीं है, लेकिन थोड़े दिन डट गए, दमदारी से काम कर गए तो आता बहुत कुछ है, परिवार का इतिहास रच जाएगा। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू।